राहुल जी क्या कहें, वो नेशनल लेवल के लीडर है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन मैं वैसे तो ये कश्मीर का बाशिंदा होने, रियासत जम्मू कश्मीर का बाशिंदा होने के नाते ये कहता हूँ कि स्टेट हुड इन्हें किसी भी हालत में यहाँ बहाल करना होगा, और वो भी फुल स्टेट हुड जैसा यहाँ पर पहले था। नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहले दिन से 5 अगस्त 2019 से ही ये स्टैंड रहा है। जो अच्छी खासी एक ख़ास रियासत थी, बड़ी रियासत थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसको इन्होंने 3 हिस्सों में तकसीम करके यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया। तो इसको स्टेट हुड करना कोई बड़ी बात नहीं है, उनको करना ही होगा, ये स्टेट हुड देना होगा, नहीं तो ये जमहूरियत का कत्ल होगा। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा ये स्टैंड रहा है, हम जमहूरियत के कायल रहे हैं हमेशा। जमहूरियत के लिए हमें जो भी कदम उठाने पड़ेंगे इंशाल्लाह जमहूरी तरीके से हम वो करेंगे। देखिए, कौमी सतह पर जो वो लड़ाई लड़ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर या उनकी जो सोच है, जो नज़रिया है, उसके ख़िलाफ़ जो लड़ रहे हैं, वो कांग्रेस और बीजेपी की अपनी एक नज़रियाती एक लड़ाई है। लेकिन जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात है, तो मुझे आज ये लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही पेज पे हैं व्हेन इट कम्स टू जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी वही बात कही, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी स्टेट हुड की बात कही है, और कल राहुल जी भी जब यहाँ पे आए तो कांग्रेस जो है वो भी अब फुल स्टेट हुड की बात कर रही है। लेकिन बुनियादी सवाल जो है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो आईनी तहफ़्फ़ुज़ मिला था, जो स्पेशल स्टेटस मिला था, वो पंडित नेहरू जी जब इस देश के प्राइम मिनिस्टर थे तो तब मिला था। उसके बाद जो आर्टिकल 370 आया इलाहा के बाद, उसके बाद दिल्ली एग्रीमेंट हो गया, वो JNK के प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के दरमियान हो गया था। उसमें जो ये हुआ था कि दिल्ली और श्रीनगर के बीच जो रिलेशन जो रहेंगे, और हमने बार बार कहा है, जो आईनी तौर पर भी है कि आर्टिकल 370 ही ब्रिज है बिटवीन श्रीनगर और दिल्ली। तो ये सब चीज़ें जो हुई, या फिर इंदिरा अब्दुल्ला अकॉर्ड हो गया, वो भी कांग्रेस के दौर में हो गए। तो ये सब जो भी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो भी ये वादे हुए, उस वक़्त जो है बरसर इक़्तिदार अगर कोई जमात थी तो वो कांग्रेस थी। तो सवाल कांग्रेस पर ही आता है। अगर आज 70 साल बाद कांग्रेस के लीडर नेहरू जी के सियासी वारिस श्रीनगर के लाल चौक में आकर ये कहते हैं कि 370 का जिक्र नहीं करते, वो इलेक्शन का जिक्र करते हैं, वो स्टेट हुड का जिक्र करते हैं, तो हम ये समझते हैं कि वो आज 75 साल के बाद, 70-75 साल के बाद अपने वादों से मुकर रहे हैं, जिसमें हमें बड़ा अफसोस है। और हमें ये कहा जा रहा है जम्मू कश्मीर के लोगों को कि आप अब तन्ने तनहा रहो। हमको ये कहा जा रहा है कि आपको जो आईनी हकूक़ की जो लड़ाई आपने लड़नी है, वो आपको अब तन्ने तनहा लड़नी होगी जम्मू कश्मीर के लोगों को। और हमने भी ये तय कर लिया है कि हमारा जो नज़रिया है, हमारे जो हुकूक़ हैं, उस पर हम कायम हैं। महबूबा जी बार बार कहती है कि बीजेपी ने 75 साल के बाद आर्टिकल 370 को हटाया और गैर आईनी तौर पे हटाया, गैर जमहूरी तौर पे हटाया, और एक गैर अखलाकी कदम था। उनको मेजॉरिटी मिली, उन्हें हटाया, क्योंकि उनकी भी जद्दोजहद रही। शायद जब आर्टिकल 370 मिला, शायद तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह की कोई सिचुएशन बनेगी। लेकिन हमारा भी यकीन है इस बात का कि मसले कश्मीर को हल करने के लिए जो भी तरीक़ेकार है, जो भी आइन के दायरे में जो भी हल होगा, उसमें यही चीज़ है कि जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस है, जो असल सूरत में 5 अगस्त वाला भी नहीं, जो असल सूरत में, उस सूरत में मिलेगा, और उसके लिए हमारी जद्दोजहद जारी व सारी रहेगी। तो जो पुरानी लीडरशिप थी, क्या उनके लिए भी ये सवालात है? क्योंकि अगर देखा जाए, आपने पंडित नेहरू की बात छेड़ी, पंडित नेहरू ने ये भी स्टेटमेंट एक दिया था कि पार्लियामेंट भी इवन 370 को नहीं हटा सकता है, लेकिन आज उसको भी इरोड किया गया है। जबकि अगर हम बात करेंगे, क्या उन लीडरों की बात जो है आज की लीडरशिप नहीं मानती है? देखिए जम्मू कश्मीर, देखिए क्या बात है कि इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन को बालाए ताक रखा गया है। इस वक्त मुल्क जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए नहीं चलता है, बल्कि नागपुर की जो आइडियोलॉजी है उसके थ्रू इस वक्त ये मुल्क चलता है। और नागपुर की आइडियोलॉजी अगर आपने समझी होगी, वो यही है कि देश में इस आइन को वो मानते नहीं हैं, इस झंडे को वो मानते नहीं हैं। जब आर्टिकल 370 को हटाया गया, हमने बार बार, हम क्यों कहते हैं ये गैर आईनी है? ये गैर आईनी क्यों है? गैर आईनी ये इसलिए है क्योंकि आपको आइन कहता है कि 370 में चाहे आपको ये हटाना है
या कोई मॉडिफिकेशन करनी है, ये आप विदाउट द कंसेंट ऑफ J&K कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कंसेंट और कंकरेंस, इसमें आप रेजोल्यूशन के थ्रू भी नहीं, इसमें अप्रूवल की बात भी नहीं है, जो रेजोल्यूशन पास करके आप कहेंगे कि जी रिकमेंड ये करेंगे, नहीं, इसमें बाज़ाब्ता तौर पर आपको कंकरेंस चाहिए, वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, लेजिस्लेटिव असेंबली की भी नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है आइन असेंबली की चाहिए। और फिर जिस तरह से इन्होंने रातों रात उसमें तब्दीलियां की, तो वो पूरा एक सिस्टम में गैर आईनी है। दूसरी बात जो है, ये मसला 370 के हवाले से 35A, ये मसला ऑलरेडी कई रिट पिटिशन इसमें ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पहले ही दायर थी और ये सब जुडिस मामला था। जब परसों कुछ दिन पहले पेगासस के हवाले से एक सवाल एक आया, तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जवाब ये था कि पेगासस का मामला जो कुछ लोग कोर्ट में लेके गए हैं, अब ये सब जुडिस मसला है और बिजनेस रूल्स ये कहते हैं। जम्मू कश्मीर के हवाले से भी 370 के हवाले और 35 के हवाले से कई अर्जियां जो है ऑलरेडी 5 अगस्त से पहले सुप्रीम कोर्ट में दायर थी और उसमें भी तो फिर 370 जो है वो सब जुडिस मामला था। उससे पहले 2018 में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के एक जज की साहब के एक ऑब्जर्वेशन भी आई थी, जिन्होंने ये कहा था कि 370 को जो अब वो परमानेंट सूरत इख्तियार कर गया है। तो ये सब चीज़ें करके अगर हम देखेंगे तो आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर फैसला सब हमारे हक में है, लेकिन इन्होंने ऐसे ही आइन को बालाए ताक रखकर इस चीज़ को हटा दिया है। कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए स्टेटहुड रेस्टोर होना चाहिए, बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं राहुल गांधी जी को ये सलाह देना चाहता हूँ कि पहले वो गंभीर बने। वो बहुत ही निम्न और छोटी बातें करते हैं। दिल्ली में कुछ बोलते हैं, तमिलनाडु में जाके कुछ बोलते हैं, कश्मीर में आके कुछ बोलते हैं, पार्लियामेंट में जो लोकतंत्र की बड़ी व्यवस्था है वहाँ से भागते हैं, वहाँ बहस नहीं करते और कहते हैं कि मुझे हाउस में बोलने नहीं दिया जाता। उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया। हाँ, लेकिन आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी सहित जितने भी राजनीतिक दल जो विपक्षी हैं, उन्होंने लगातार कभी बैनर लगाकर, कभी तख्तियाँ लगाकर, पैम्पलेट्स वगैरह को लेकर, कभी उन्होंने मिनिस्टर के हाथ से पेपर फाड़ने का काम किया। तो हाउस को लगातार चलने ही नहीं दिया किसी भी दिन, और इसके लिए राहुल गांधी जी भी जिम्मेदार हैं। राहुल जी कश्मीर में मुझे जानकारी मिली किसी शादी में आए थे, तो वो क्या है कि वो पॉलिटिकल टूरिज्म पे जाते हैं। उनका कोई जाने का कहीं कोई राजनीतिक उद्देश्य या समाज का, कांग्रेस भवन का इनॉग्रेशन करने आए थे, शादी में भी गए थे, कर दिया होगा उसका कांग्रेस भवन का। तो लेकिन राहुल गांधी जी को एक समझ में आना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, मोदी जी उसी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो स्टेटहुड की मांग उन्होंने की, क्योंकि स्टेटहुड की मांग उन्होंने की, यहाँ पर स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्टेटहुड जो है पहले ये हुआ करता था, अब यूटी बन गया है। जबकि ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट मोदी जी और जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया था कि हम इसको स्टेटहुड जो है फुल फ्लेज्ड वापस देंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ, जबकि 2 सालों से ज़्यादा अरसा बीत गया। देखिए, सबसे पहले कश्मीर के अंदर आम नागरिक को शांति मिले। यहाँ पर शांति पूरी तरह से बहाल की प्रक्रिया में लंबा काम हुआ है, और जिस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जाता था, चाहे वो पत्थरबाजी हो, चाहे अन्य प्रकार की घटनाएं हों, उन सब पर रोक लगी है। और आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, उसको टारगेट करने का काम पाकिस्तानी आतंकवादी कर रहे हैं, उनके जो समर्थित आतंकवादी हैं। तो उनके अंदर हताशा है, आतंकियों के अंदर निराशा है, वो अपनी हार मान चुके हैं। तो जब दीपक जब बुझता है तो लौ बड़ी तेज़ करता है, उसकी लौ तेज़ होती है। तो आप देखिएगा कि लोकतंत्र की बहाली हुई है और लोकतंत्र की बहाली होगी, और आने वाले समय में कश्मीर के अंदर वो सारे हक और अधिकार जो आज पूरे देश की जनता को मिले हैं, वो कश्मीर के लोगों को वो हक मिले हैं, और उनका लाभ कश्मीर की जनता को आने वाले समय में मिलेगा। देखिए, बेहद दुखद घटना है। इस घटना से मैं तो व्यक्तिगत रूप से स्तब्ध हूँ, क्योंकि किसान मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मेरे वो परिवार के थे, और 2 दिन पहले ये घटना हुई, उनकी पत्नी का भी उसमें हत्या कर दी गई आतंकियों ने, और ये बड़ी कायरतापूर्ण कार्रवाई की गई है। वो बड़े प्रतिष्ठित थे, बड़े व्यवहारिक थे, सरपंच थे, किसान मोर्चा के अध्यक्ष थे, भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे, भारत के थे, देशभक्त थे, और उनकी इस तरह की हत्या किया जाना ये बेहद निंदनीय है। ये अधिकार किसी को नहीं है किसी की जान लेने का। तो मैं इस घटना की बेहद कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, और उस पीड़ित परिवार को शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए हमारी पार्टी के नेता, यहाँ के स्थानीय हमारे J&K के जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं रविंदर जी, यहाँ के संगठन मंत्री अशोक कौल जी, और यहाँ के जो सह प्रभारी हैं आशीष सूद जी,
ये सब लोग हम पूरा परिवार के लोगों से मिले हैं, उनके तीनों बेटों से हम मिलके आए हैं और उनको कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से आपके साथ खड़ी है और आप परिवार के व्यक्ति हैं, जिस लायक भी हमारा सहयोग की आवश्यकता होगी आप करेंगे। थैंक यू।